Hello everyone, welcome to Symphony's virtual online seminar on Vocal for Local. My name is Chandradeep Paitandi and I'm responsible for marketing, advertising and branding of Symphony Group. Today I'm really feeling very excited because I can see so many participants who have joined here today on this online seminar. And I mean हमारी खुशी obviously दुगनी हो जाती है अगर हम आमने सामने मिल पाते तो, but you know अनफॉर्चुनेटली ये पॉसिबल नहीं है। और ये क्यों पॉसिबल नहीं है ये बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सबको पता है सोते जागते उठते बैठते आजकल मीडिया में, व्हाट्सएप में, सोशल मीडिया में कोई एक ही चीज़ की चर्चा होती रहती है। सो एंड देयर सो मच ऑफ निगेटिविटी ऑल अक्रॉस। इतना निगेटिविटी है कि आजकल वर्ड जो पॉजिटिव है ना वो भी नेगेटिव हो गया है। बट टुडे वी विल नॉट टॉक अबाउट एनी नेगेटिविटी. Today we will talk about hope, today we will talk about opportunity, and today we will talk about prosperity. So let us begin. आज का ये सेमिनार जो है that is very important for all of us, and it is going to be a very important milestone for the history of Symphony and Symphony के साथ जुड़े हुए जितने लोग हैं आप हम सबके लिए, क्योंकि ये सेमिनार में हम बात करेंगे बहुत कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो है जो शायद आप जानते नहीं हो, और ऐसे कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो. सो दिस इज़ द एजेंडा ऑफ द टुडेज सेमिनार. वी विल बिगिन by the welcome address by Mr. Jayesh Gupta, who is our Senior Vice President Sales. Then it will be followed by corporate presentation by our President Sales and Marketing, Mr. Rajesh Mishra. Well, he will take us through the journey of the Symphony brand. Uske baad there will be presentations on product and its possibilities. And after that, our chairman, our beloved chairman, Mr. Achal Bakeri, will share his vision for the product and for the category. So, friends, this is going to be a very exciting journey. So let us sit back and enjoy. Before I proceed, मैं आपको बोलना चाहूँगा कि ये सेमिनार चलते टाइम आपके शायद कुछ मन में प्रश्न होंगे जो कि आपका स्क्रीन में जो आप चैट बॉक्स देख रहे हो उस पर आप लिख सकते हो. प्लीज़ राइट द क्वेश्चंस. इन द एंड ऑफ द सेशन वी विल टेक अप सम ऑफ दोज क्वेश्चंस. वी विल ट्राई टू आंसर दोज क्वेश्चंस. सो नाउ to begin the session and to set the context of the agenda, I'd like to invite our National Sales Head and Senior Vice President Sales, Mr. Jayesh Gupta, for his speech. सिम्फनी के इस सेमिनार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने अपना कीमती समय निकाल के हमारे साथ आप लोग ज्वाइन हुए हैं. इस सेमिनार में सिम्फनी के सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स, डीलर्स, मेपा, एसएसडी, सर्विस सेंटर्स और सिम्फनी की पूरी की पूरी टीम इसमें आज है, हमारे साथ है. और आप लोग हमारे परिवार के अभिन्न अंग हैं और आप लोगों के साथ और विश्वास की वजह से ही हम लोग आज यहाँ पहुँचे हैं. इस कोविड के समय में आपके और आपके परिवार वाले सभी लोग बहुत ही सुरक्षित, घर परिवार वाले सब सुरक्षित और स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूँ. इट वॉज़ ए चैलेंज कि हम लोग इस तरह से वर्चुअल कॉन्फ्रेंस करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये वर्चुअल कॉन्फ्रेंस जो है वो एक्चुअल कॉन्फ्रेंस जैसी आपको लगे. अब काफ़ी टाइम से अनलॉकिंग शुरू हो गई है और बिज़नेस धीरे धीरे ट्रैक पे आ रहे हैं और हम उम्मीद रखते हैं कि आने वाले समय में अपना बिज़नेस भी बहुत अच्छा ग्रो करेगा. आज के इस वर्चुअल सेमिनार में हम आत्मनिर्भर भारत की अगर बात करें तो उसके अंतर्गत सिम्फनी ने बहुत सारे नए नए इनिशिएटिव्स लिए हैं जो इस सेमिनार के जरिए हम आप तक प्रस्तुत करेंगे.
और जो मुझे उम्मीद है कि आपको वो बहुत एक्साइट करेगा। इन्हें धंधे में भी बहुत अच्छा अपना ग्रोथ होगा। आपको ये भी पता है कि मेक इन इंडिया की डिमांड इंडिया में बढ़ती जा रही है। लोग दूसरी देश के प्रोडक्ट्स को इतना लाइक नहीं कर रहे हैं, तो हमारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो सारी के सारी संपूर्ण स्वदेशी हैं। तो जिस बात का हमें भी गर्व है और आपको भी बेच के गर्व होगा। और मैं फिर से आपका जुड़ने के लिए धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। Symphony's journey to become a multinational company has been quite remarkable. हमने शुरुआत की थी एक प्रोडक्ट, एक हैंडमेड प्रोडक्ट से, एक शहर और एक रिटेल आउटलेट से। तब से लेके आज तक ये जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा है, बहुत ही एडवेंचरस रहा है। आई मीन वी हैव फेस्ड लॉट ऑफ सक्सेसेस, वी हैव सीन फेलियर्स। बहुत मुश्किल वक्त भी थे, वो हमें गिराना चाहते थे मगर हम गिरे नहीं, हम लगे रहे, हम डटे रहे। सो दैट इज द स्पिरिट ऑफ सिम्फनी। यही तो खासियत है हमारी, हम कभी हाल नहीं छोड़ते। सो कम लेट्स नो मोर अबाउट दिस रिमार्केबल जर्नी फ्रॉम आवर प्रेसिडेंट सेल्स एंड मार्केटिंग मिस्टर राजेश मिश्रा। सर प्लीज। ये खिड़की भी क्या चीज है, क्या खूब नजारे दिखाती है। कहीं धूप तो कहीं छांव बन जाती है। छोटी खिड़की, बड़ी खिड़की, जनाब खुली खिड़की लाख की, बंद खिड़की खाक की। एक्सपर्ट्स का मानना है कि बंद कमरों में बीमारियां पनपती हैं, इसीलिए खोल दो खिड़की। पर गर्मी का क्या? अरे गर्मी के लिए है ना सिम्फनी, तो खोल दो खिड़की और चलाओ सिम्फनी। आप सभी का सिम्फनी की इस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में बहुत बहुत स्वागत है। एंड वी आर वेरी हैप्पी दैट वी आर मीटिंग दिस वे। देयर इज़ अ सेइंग दैट नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। हमने कभी सोचा नहीं था कि इस तरह से हमारा मिलना होगा, लेकिन जो हालात हैं उस हालात में हम लोगों ने एक नया तरीका निकाला है मिलने का। And this is the first virtual conference that we are doing with Symphony, and I'm very happy that people from across the country have joined. We have more than over 1,000 participants, and as I speak there are people who are adding. So ये और लोग बढ़ते जा रहे हैं और ये कॉन्फ्रेंस बहुत ही सफल कॉन्फ्रेंस होगी ऐसा हमें पूरा उम्मीद है। भारतवर्ष के कोने कोने से हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स, डीलर्स, इंडस्ट्रियल कूलर के मेपास, कुछ सर्विस सेंटर्स भी इस कॉन्फ्रेंस में जुड़े हैं। तो आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। उन लोगों के लिए जो सिम्फनी के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं, आई वुड लाइक टू टेक यू थ्रू अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ सिम्फनी, व्हाट वी आर, वेयर वी आर, बिफोर वी गेट इनटू द अदर एजेंडा ऑफ दिस वोकल फॉर लोकल सिम्फनी सेमिनार। तो जैसा आप सभी लोगों को मालूम होगा, सिम्फनी आज दुनिया की नंबर 1 एयर कूलर कंपनी है, नंबर 1 एयर कूलिंग ब्रांड है। 2020 की हम बात करें तो वी आर वर्ल्ड्स लीडिंग एयर कूलर मैन्युफैक्चरर, नंबर 1 ब्रांड इन द वर्ल्ड। सिम्फनी इज़ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। हमारे वी आर लिस्टेड एट द स्टॉक एक्सचेंज। हमारा जो वैल्यूएशन है कंपनी का आज की डेट में, सिम्फनी 10,000 करोड़ की एक कंपनी है। एक काफ़ी साइजेबल हमारी ग्रोथ हुई है और आप सभी लोगों के सपोर्ट से वी हैव रीच्ड अप टू दिस destination. Globally, we are present in more than 60 countries. We have our own subsidiaries, our own companies in Mexico, in China, in Australia, in USA, and recently we have also opened up a company in Brazil as well. So with this, Symphony is a truly Indian multinational, an Indian company which has spread its wings across the world with a global presence and selling its products in more than 60 countries. सिम्फनी की शुरुआत 1988 में हुई थी। एंड आप सभी लोगों को
जो मेरी उम्र के हैं या जो बड़े हैं उनको याद होगा कि 1988 में जो एयर कूलर का जो मार्केट था वो टोटली अनऑर्गेनाइज था। मेटल बॉडी के कूलर्स आते थे जो दिखने में बहुत गंदे होते थे, जिसके ऊपर रस्टिंग हो जाती थी। उस टाइम पे सिम्फनी को एक अपॉर्चुनिटी दिखी इस कैटेगरी को ब्रांड करने की, इसमें एस्थेटिक्स देने की, डिज़ाइन देने की और इस प्रोडक्ट को एक एस्पिरेशनल प्रोडक्ट बनाने की। और 1988 में सिम्फनी का पहला कूलर लॉन्च हुआ, जो आप यहाँ देख सकते हैं। ये सिम्फनी का पहला एयर कूलर 1988 में लॉन्च हुआ था, जो कि एसी के जैसा दिखता था। उस टाइम पे विंडो एयर कंडीशनर बहुत बड़ा एस्पिरेशनल प्रोडक्ट था मिडिल क्लास के लिए, और लोग एसी के बारे में सोचते थे लेकिन अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो हम लोगों ने एक ऐसा एयर कूलर बनाया जो विंडो एसी जैसा दिखता था, और लॉन्च होने के कुछ ही महीनों में, इनफैक्ट कुछ ही हफ्तों में, जो भी हमारे साल की पूरी हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी थी वो पूरी की पूरी हमने बुकिंग कर ली। इनफैक्ट वेरी सून वी वेंट national, we became a national brand, and within a year's time we also went on national television and became the first brand globally to actually advertise air cooler category on television. Just to refresh your memory, this was the first Symphony TV commercial which we did in 1990. It's here! An AC? No. Imported? Oh no! A real breath of fresh air. Symphony! 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 The latest air cooler! It's good looking and powerful! It cools the room all around. It's trendy. In a window Or trolley. the cool happiness for you! Symphony! 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 The latest air cooler! सो 1990 में हम लोगों ने वी बिकेम अ नेशनल ब्रांड। सिम्फनी की बहुत अच्छी ग्रोथ हुई और हमें लगा कि और ग्रोथ करने के लिए सिम्फनी वाज अ प्राइवेटली हेल्ड कंपनी, सो वी डिसाइडेड टू गो पब्लिक। इन द ईयर 1994 सिम्फनी वेंट पब्लिक। इट गॉट लिस्टेड ऑन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एज वेल एज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। जो हमारा इनिशियल इशू था दैट वाज ओवर सब्सक्राइब्ड एंड वी रीच्ड a peak valuation of 15,000 crore rupees in the year 2018. आज के डेट में मार्केट थोड़ा सा डाउन चल रहा है, so valuation have come down, but we are very confident that in the times to come Symphony will cross this peak valuation and we will reach newer and higher milestones very soon. 2009 में, okay, before I move to 2009, Symphony 1988 में एस्टैब्लिश हुई। 1994 में हम पब्लिक लिमिटेड कंपनी बने। उसके बाद में इन ऑर्डर टू अचीव हायर ग्रोथ वी एक्चुअली गॉट इनटू मेनी प्रोडक्ट कैटेगरीज। हमारे जो इन्वेस्टर्स थे, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, काफ़ी लोगों ने बोला कि वी हैव गॉट द नेटवर्क, आपकी टीम है, तो आप क्यों नहीं नए प्रोडक्ट कैटेगरीज के अंदर आप जाते हैं। तो हम लोगों ने काफ़ी सारी नई प्रोडक्ट कैटेगरीज ट्राई करी, बट वो कैटेगरीज में हम इतना ज़्यादा सक्सेस नहीं पा पाए। तो हम लोगों ने eventually we decided to move out of all those categories, and from a philosophy of one market many products, we moved to a philosophy of one product many markets. One product meaning air cooler, and many markets means markets other than India. So we decided to move out of India and started selling globally. 2008-9 में there was a global recession, and there was this very big huge company based out of Phoenix, Arizona in the USA called IMCO, International Metal Product Company, which was up for sale. That time we did not have the resources, but we decided to kind of take the plunge and acquired this company IMCO in 2009. When we acquired, this was a loss-making company, and I'm happy to tell you that now it is turned around and it is now a very, very profit-making company. So in 2009 we added IMCO as part of Symphony. इम्को की जो हिस्ट्री है वो दैट गोज बैक टू 1939। इनफैक्ट ये जो कंपनी है, इस कंपनी के जो संस्थापक थे जिन्होंने इस कंपनी को बनाया, वो एयर कूलर के ओरिजिनल इन्वेंटर थे, अ पर्सन बाय द नेम ऑफ एडम गेटल। ही इन्वेंटेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट एयर कूलर इन 1939, एंड आफ्टर द एक्विजिशन दिस एंटायर हिस्ट्री, दिस एंटायर lineage has come to us. So we can say that Symphony Group has been cooling the world since 1939. As you can see, the first portable air cooler, the press, the first factory, that IMCO had.
In 2015 we got another opportunity. चाइना की एक बहुत बड़ी एयर कूलर कंपनी जिसका नाम कैरोलाई था, इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय अ चाइनीज एंटरप्रेन्योर एंड इट वाज इवेंचुअली सोल्ड टू अ स्वीडिश मल्टीनेशनल कॉल्ड मंटर्स एंड उनका जो मेन बिजनेस था वो कूलिंग पैड्स का था एंड दे डिसाइडेड टू एक्चुअली गेट मूव आउट ऑफ एयर कूलर्स एंड they approached Symphony and we were very happy to acquire Carolai, and being an Indian company going to China and acquiring a Chinese company was a big thing. There was initial I would say challenges, but we have been able to make it quite successful. But जो सबसे बड़ा जो हमें खुशी होती है, आप में से हमारे कई सारे पार्टनर्स हैं जिन्होंने ये हमारी चाइना की फैक्ट्री भी विजिट करी है, जैसे ही आप फैक्ट्री के अंदर घुसेंगे तो वहाँ पर एक आप देखेंगे, जैसा आप यहाँ इस स्लाइड में देख सकते हैं, यहाँ पर फैक्ट्री के अंदर एक हिंदुस्तान का तिरंगा वहाँ पर लहराता है। तो एक इंडियन एक चाइनीज़ कंपनी के अंदर घुस के वहाँ पर हिंदुस्तान का जब तिरंगा हम देखते हैं तो मन को बहुत खुशी होती है। जब ऑफिस के अंदर घुसते हैं तो ऑफिस के रिसेप्शन पे हमने एक वहाँ गणेश जी बिठा रखे हैं, जहाँ पर आके सभी हमारे जो भी वहाँ के एम्प्लॉयज़ हैं वो गणेश जी को नमस्कार करते हैं। सो जो भी इंडियन वैल्यूज़ है हमने वहाँ पर इनकलकेट करी, उसको सिम्फनाइज करा, एंड कैरोलाई हैज़ नाउ बिकम ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ सिम्फनी. After this, in 2018, another continent where Symphony was not present was Australia, which was a challenging kind of continent जहाँ हम नहीं बेच पा रहे थे. वहाँ की भी एक काफ़ी बड़ी एयर कूलर कंपनी है, क्लाइमेट टेक्नोलॉजीज, दैट वाज अप फॉर सेल एंड वी डिसाइडेड टू एक्वायर दिस कंपनी इन 2018. वी completed the acquisition. This company also has its own office and setup in USA, so now we have climate technologies in Australia, which we call as Symphony Australia, and then we have a setup in USA in Las Vegas as well. So with this, we are now present, as I said, in Mexico, USA, Australia, China, and we have recently also opened an office and a company in Brazil as well. ये है सिम्फनी का हेडक्वार्टर जो इंडिया अहमदाबाद में है. आप में से कई लोगों ने ये यहाँ पर आए भी हुए हैं, एंड होपफुली व्हेन थिंग्स आर नॉर्मल एंड बिजनेस इज बैक टू नॉर्मल वी विल गेट अ चांस टू होस्ट अगेन, एंड वील गेट एन अपॉर्चुनिटी टू मीट अगेन इन आवर अहमदाबाद हेडक्वार्टर. सिम्फनी की अगर बात करें तो ग्लोबली, जैसा मैंने बताया, 60 देशों में बिक रहा है. एज यू कैन सी, दीज आर सम ऑफ द स्नैपशॉट्स ऑफ सिम्फनी प्रोडक्ट्स सेलिंग अक्रॉस द वर्ल्ड. हम लोगों ने, जैसे कि इंडिया में हम ब्रांड बिल्डिंग करते हैं, सिम्फनी एज एन ऑर्गेनाइजेशन, एज अ ब्रांड, वी हैव ऑलवेज बिलीव्ड इन क्रिएटिंग कस्टमर पुल, हैविंग स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग. सो इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर भी हम लोगों ने वी हैव स्टार्टेड डूइंग एडवर्टाइजिंग, क्रिएटिंग द कस्टमर पुल. सो द होल आइडिया इज दैट सिम्फनी एज अ एयर कूलर बिकम्स अ ग्लोबल ब्रांड विच इज नोन अक्रॉस द वर्ल्ड, एंड a brand which is preferred by the consumers. So this is a ad which is in Spanish, but you will get an idea of what we are. Symphony, Symphony, ¿Qué dices, amor? Symphony. Disfruta del ambiente ideal con Symphony, que utiliza tecnología 100% natural para refrescar y purificar el ambiente. Symphony, el ambiente ideal. So this is the current household range. We have more than 50 coolers in our household range category. इसके अलावा हम लोगों ने, after the acquisition of IMCO and later on Carolai in China, we have also launched industrial and commercial coolers. This is the range of industrial and commercial air coolers, as you can see, which we have introduced in India, and we have been selling this these coolers through a separate channel. Symphony's success has been talked about, as you all know. As you can see, this is an article which came in Forbes magazine. Forbes is a very big global magazine which talked about Symphony. Here you can see the Symphony's chairman, and this magazine talks about how Symphony has been a very successful company. Now the key points to note in this particular article is, this article talks about the super 50 companies in the country. So this article says that Symphony is amongst the top 50 companies in the country, and इसके अंदर सारी कंपनीज आ गई. इसके अंदर रिलायंस आ गया, L&T आ गया, सब बड़ी बड़ी कंपनी आ गई. तो ऐसे देश भर में जो हजारों कंपनी है, उसमें से टॉप 50
जो कंपनीज हैं उसमें फोर्ब्स ने सिम्फनी का नाम शामिल करा है। और उसके पीछे का जो वजह है, जो खास वजह है, वो है ये, जैसा आप देख सकते हैं ये लिख रहा है व्हाट मेक्स इट सुपर। सो फोर्ब्स बोलता है, हमारे इन्वेस्टर्स बोलते हैं और मार्केट भी बोलता है कि आपका जो सक्सेस का सबसे बड़ा कारण है कि आप एक प्रोडक्ट के ऊपर फोकस्ड हैं। सो सिम्फनी इज अ स्पेशलिस्ट कंपनी इन एयर कूलर। इंस्टेड ऑफ बिकमिंग अ वेरी मीडियोकर कंपनी इन मैनी प्रोडक्ट्स, वी डिसाइडेड टू बिकम अ स्पेशलिस्ट इन एयर कूलर। और विद इन एयर कूलर वी हैव कूलर्स फॉर हाउसेज, वी हैव कूलर फॉर शॉप्स, ऑफिसेज, फैक्ट्रीज। वी आर सेलिंग कूलर्स इन इंडिया, वी आर सेलिंग इन USA, Brazil, Mexico, Africa, Southeast Asia, everywhere across the world. So one product, many markets, and a focused approach. That is what is Symphony, and that is what we will continue to be doing, staying focused on one category. And that is why, you know, when you say what is cooler, cooler matlab, so everybody says cooler matlab Symphony. So this is Symphony for you, my friends. And now, you know, to take you through more about this Vocal for Local seminar, my colleagues will, you know, kind of give you more details. Thank you very much for your attention. We are a single product company and we'd like to remain so. You will ask why? क्यों ऐसा? क्योंकि इसमें पोटेंशियल बहुत है। हमने तभी बस शुरुआत ही की है। We have just scratched the surface. ये जो प्रोडक्ट है, ये जो कैटेगरी है, इसमें पोटेंशियल इज ट्रिमेंडस एंड इसका बिजनेस वॉल्यूम कैन बी एनीबॉडीज इमेजिनेशन। सो अभी हमें फोकस डाइवर्ट नहीं करना है, हमें इसमें फोकस्ड रहना है और इसमें ही आगे बढ़ना है। द प्रोडक्ट्स that we are manufacturing here in India are truly amazing. Those are remarkably very good quality products. जिसके बारे में let us know more about it. And for this, I'd like to invite our DGM Sales, Mr. Shyam Sundar Rao, to let us know more about the products. हम जब माहौल को ठंडा करते हैं, कमाल के लोग और भी कमाल का काम करते हैं। कमाल 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 करते हैं। पेश है सिम्फनी सेंट्रल एयर कूलिंग, जो बड़ी जगहों में दे कमाल का कूलिंग और कमाल की सेविंग्स। सिम्फनी, कमाल का कूलिंग। So I will give a presentation on industrial and commercial air coolers. Basically, I will take you through the small history about how we launched industrial air coolers in India, what are the benefits of industrial air coolers, और हमारे products क्या क्या हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। So जैसा राजेश जी ने अभी बताया था, हमने 2009 में इंटरनेशनल मेटल प्रोडक्ट्स कंपनी, जो US बेस्ड कंपनी थी, जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल एयर कूलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, उसको हमने 2009 में एक्वायर किया और उनके जो प्रोडक्ट्स थे वो हमने इंडिया में 2010 में हमने लॉन्च किए। ये उनकी प्रोडक्ट रेंज है जो हमने इंडिया में 2010 में लॉन्च कर दी थी। 2009 में उनको एक्वायर किया और 2010 में हमने उनके सारे प्रोडक्ट्स जो थे वो हमने इंडिया में लॉन्च किए। और पहला प्रोजेक्ट जो हमने किया वो बाबा रामदेव के लिए किया, विच इज़ टिल डेट इट इज़ इंडियाज़ बिगेस्ट एयर कूलिंग प्रोजेक्ट। 2 लाख स्क्वायर फीट का ये हॉल है जिसके अंदर 10,000 से ज़्यादा लोग बैठ के योगा करते हैं। इस पूरे हॉल को हमने एयर कूल किया था और इसके बाद देर आर मेनी ऑर्डर्स विच वी एग्जीक्यूटेड फॉर बाबा रामदेव फॉर देयर इंडस्ट्रीज, फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स एंड ऑल अदर प्लेसेस। अपार्ट फ्रॉम बाबा रामदेव वी ऑल्सो डिड लॉट ऑफ अदर प्रोजेक्ट्स फॉर इंडस्ट्रीज एंड ऑल। Then in 2015 we acquired China's biggest air cooling company, which was also predominantly into industrial and commercial air coolers, that we acquired in 2015 by the name of Kerulai. इस कंपनी को हमने 2015 में एक्वायर किया और इनके प्रोडक्ट्स इस तरह से थे। So these products, they were also, as I said, they were predominantly into industrial and commercial air coolers only. So we acquired this company in 2015 and then launched those products in India. मेक्सिको से जो प्रोडक्ट्स आते थे उसमें काफ़ी लीड टाइम काफ़ी ज़्यादा रखता था, स्टॉक रखते थे यहाँ पे, बट देन स्टिल वी फेल्ट कई बार ऐसा होता था कि प्रोडक्ट को यहाँ पहुँचने में काफ़ी टाइम लगता था। सो वी लॉन्च्ड प्रोडक्ट्स फ्रॉम अवर चाइना फैसिलिटी एंड वी स्टार्टेड सेलिंग दोज मॉडल्स ओवर हियर।
नाउ लेट्स लुक एट द मार्केट कि इंडिया में मार्केट कैसा है आज की तारीख में। इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल कूलर्स जो हैं इनका मार्केट कैसा है आज की तारीख में। सो अगर इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल कूलर्स की बात करते हैं तो जितने भी इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल कूलर्स बिकते हैं इंडिया में वो 100% चाइना से इंपोर्ट होते हैं। यहाँ पे कोई मैन्युफैक्चरिंग करने वाला नहीं है। जितने भी सिम्फनी के अलावा जो दूसरे लोग बेचते हैं वो लोकल इंपोर्टर्स हैं। कुछ दिल्ली में हैं, कुछ साउथ में हैं, कुछ पूना में हैं। इस तरह से कुछ लोकल इंपोर्टर्स हैं जो लोग चाइना से कंटेनर मंगाते हैं और बेच देते हैं। बट इसमें डिमांड एंड सप्लाई बॉटलनेक्स बहुत सारे हैं क्योंकि उनके पास जो माल होता है वो लोग हमेशा उसी को बेचने के चक्कर में रहते हैं। सिम्फनी तो अपना स्टॉक रखती है यहाँ पे, लेकिन जो लोकल इंपोर्टर्स होते हैं उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती है, तो वो लोग उनके पास जो माल अवेलेबल होता है वो उसको बेच देते हैं। देन सबसे बड़ा इश्यू उसमें आता है सर्विस का। दिल्ली में बैठा हुआ बंदा चेन्नई में जाके माल बेच देता है, लेकिन जब सर्विस देने की बारी आती है तो वो सर्विस नहीं दे पाते हैं क्योंकि एक यूनिट को सर्विस करने के लिए वो दिल्ली से चेन्नई नहीं जा सकता है। सो दैट इज़ अनदर बॉटलनेक. There is a huge demand for these kind of industrial and commercial air coolers because air conditioning जैसा आप सब लोग जानते हैं कि AC चलाना बसाना एक बहुत बड़ा एक्सपेंस है और उसको चलाना भी इज़ अ वेरी बिग एक्सपेंस. जो कस्टमर एयर कूलिंग सॉल्यूशंस ढूंढते हैं उनके दिमाग में दो चीज़ें होती है. एक तो हेल्थ वाइज वो अच्छा होना चाहिए, मतलब उनको हेल्थ में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और दूसरा होता है कमर्शियल जो उसका होता है सेविंग्स, पावर सेविंग्स, और वो सब उनकी अच्छी होनी चाहिए. So as I said, there is a huge demand for eco-friendly air coolers, and basically customer is looking for a healthy option and a economical option. Now जैसा WHO का भी अभी कोरोना के उसमें टाइम में गाइडलाइन आया था that they recommend proper ventilation and which is without recirculation of the air. Recirculation of the air in the sense air conditioner जो होता है वो आप सभी जानते हैं कि उसमें सेम एयर जो होती है वो recirculate होती रहती है, जबकि एयर कूलर में कांस्टेंट फ्रेश एयर अंदर आती है और स्टेल एयर जो है वो बाहर चली जाती है. ISRE जो इंडियन सोसाइटी फॉर हीटिंग रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग इंजीनियर्स है, उन्होंने भी रेकमेंड किया है कि टेम्परेचर जो है वो 25 से 30 डिग्री के आसपास होना चाहिए और कांस्टेंट फ्लो ऑफ फ्रेश एयर होना चाहिए. कांस्टेंट फ्लो आपको तभी मिल पाएगा जब फ्रेश एयर अंदर आ रही है और स्टेल एयर जो है वो रूम की हवा जो है वो कॉन्स्टेंटली बाहर जा रही है. सो ये सारे एप्लीकेशंस में भी एयर कूलिंग ही इफेक्टिव होता है. एयर कंडीशनर्स में आप सब जानते हैं कि सेम एयर रिसर्कुलेट होती रहती है. कूलर वर्क प्लेस रिजल्ट्स इन हायर प्रोडक्टिविटी. नाउ दिस इज अ रिसर्च विच हैज़ बीन डन बाय ऑर्गेनाइजेशंस लाइक IIM अहमदाबाद एंड नासा एज वेल. IIM अहमदाबाद का एक रिसर्च पेपर आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि 12 to 13% प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है अगर आपने एटमॉस्फेयर को ठंडा रखा हुआ है. नासा का भी एक स्टडी है जिसमें वो लोग बताते हैं कि लॉस इन एक्यूरेसी और लॉस इन वर्क आउटपुट बहुत बढ़ जाता है अगर टेम्परेचर 40 के ऊपर चला जाता है. तो अगर आप टेम्परेचर 35 या 30 के नीचे रखते हैं तो आपकी लॉस इन एक्यूरेसी और लॉस इन वर्क आउटपुट जो है वो बहुत कम हो जाती है और आदमी की प्रोडक्टिविटी उसमें बढ़ जाती है. नाउ लेट्स लुक एट द पोटेंशियल इन द इंडियन मार्केट. आज इंडिया में 25 लाख से ज़्यादा फैक्ट्रीज़ हैं, 180 लाख से ज़्यादा कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स हैं जिसमें गाड़ी के शोरूम आ गए, सैनिटरी शोरूम्स आ गए, कपड़े के शोरूम आ गए, क्लिनिक्स आ गए, हॉस्पिटल्स आ गए, ये सारी चीज़ें आ गई. तो ऐसे 180 लाख से ज़्यादा कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स हैं. देयर आर मोर देन 30 लाख रिलीजियस प्लेसेस, जो टेम्पल्स, मस्जिद्स, मॉस्क्स, चर्चेस, गुरुद्वारा, ये सारे हो गए. ऐसे 30 लाख से ज़्यादा एस्टेब्लिशमेंट्स हैं. और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की अगर बात करते हैं तो 22 लाख से ज़्यादा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स है. स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, किंडरगार्टन, ये सारे मिला के 22 लाख से ज़्यादा हैं. एंड आई एम श्योर आप सबके आसपास में कई सारे इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स भी होंगे. हर एक शहर के आसपास में 2 से 4 इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स कम से कम होते ही हैं. सो ये सारा पोटेंशियल देखते हुए हमने सोचा कि हमको भी अब आत्मनिर्भर बनना चाहिए. हम लोग अभी तक, जैसा मैंने पहले बताया, हम लोग 2009 में हमने इम्को एक्वायर किया, हम वहाँ से प्रोडक्ट इंपोर्ट करते थे और बेचते थे. 2015 में हमने चाइना की कंपनी केरोलाई को एक्वायर किया, वो भी हमारी खुद की फैक्ट्री है, हम प्रोडक्ट्स वहाँ से ला के इम्पोर्ट करते थे. तो हमने सोचा कि हमको भी अब आत्मनिर्भर हो जाना चाहिए और हमको यहाँ पे इंडिया में अपनी खुद की इंडस्ट्रियल एयर कूलर बनाना शुरू करना चाहिए. सो इसी के चलते हम लोग अब इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एयर कूलर्स अब हमने प्रोडक्शन यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है, मैन्युफैक्चर करना. और जैसा राजेश जी के प्रेजेंटेशन में आपने देखा था, सिम्फनी ने 1988 में एयर कूलर्स इंडस्ट्री में पायोनियर किया था, वैसे हमने 2000
हैं, आज हमने हिस्ट्री क्रिएट किया है। सिम्फनी इज़ द फर्स्ट कंपनी टू स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल एयर कूलर्स इन इंडिया। कोई दूसरी कंपनी नहीं है जो इसको मैन्युफैक्चर करती है। और जो हमने पहली रेंज हमारी लॉन्च की है वो ये लॉन्च की है। ये वर्ल्ड की सबसे पहली यूनिवर्सल पैकेज्ड एयर कूलर है। पैकेज्ड एयर कूलर किसको बोलते हैं? पैकेज्ड एयर कूलर बेसिकली वो है जो 1000 स्क्वायर फीट या उससे ऊपर की कोई भी जगह में हम ले जाके मशीन को तुरंत हम लगा सकते हैं। रेडी टू यूज़ काइंड ऑफ मशीन है, इसके लिए इसको पैकेज्ड एयर कूलर्स बोलते हैं। यूनिवर्सल एयर कूलर इसको क्यों कहते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। यूनिवर्सल एयर कूलर इसके लिए कहते हैं क्योंकि इसी सेम मशीन को हम एक ही मशीन सप्लाई करेंगे। उस मशीन को आप डाउन डिस्चार्ज लगा सकते हैं या टॉप डिस्चार्ज लगा सकते हैं। डाउन डिस्चार्ज का मतलब हो गया हवा उसमें नीचे से निकलेगी। अगर इंस्टॉलेशन मशीन बाहर लगती है तो उसमें हवा नीचे से निकलेगी। और अगर उसको टॉप डिस्चार्ज में कन्वर्ट करना है तो वो टॉप डिस्चार्ज में वही मशीन को आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं इसमें, ये उसका टॉप कवर लग गया और उसी मशीन को मैं बॉटम डिस्चार्ज टॉप डिस्चार्ज में कन्वर्ट कर सकता हूँ। जो उसका टॉप है वो टैंक बन जाएगा। कूलिंग मीडिया मेरा जो है वो सेम का सेम रहेगा और जो फैन वाला सेक्शन है वो ऊपर आ जाएगा। सेम मशीन को मैं कन्वर्ट करके टॉप या डाउन डिस्चार्ज में लगा सकता हूँ। ये उसका विजुअल है, इससे आपको आइडिया आएगा कि एयर डिस्चार्ज कैसे होता है। इसमें कूलिंग मीडिया चारों तरफ होता है। फैन का डिस्चार्ज ऊपर से या नीचे से होता है। सेम मशीन, जैसे हमारे दो मॉडल्स हैं पैकेज्ड एयर कूलर में, पैक 20 और पैक 25। पैक 20 में सेम एक ही मशीन भेजेंगे लेकिन उसमें ऊपर से भी एयर निकल डिस्चार्ज हो सकता है, नीचे से भी हो सकता है। सेम वे पैक 25 में भी ऊपर से भी डिस्चार्ज हो सकता है, नीचे से भी हो सकता है। साइट की कंडीशन के हिसाब से आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। पैक 20 के बेनिफिट्स देख लेते हैं। पैक 20 में जैसा मैंने कहा 4 साइड कूलिंग पैड्स हैं। पावर कंजम्पशन इसका बहुत कम है, 1.1 किलोवाट है, जबकि ये 1500 स्क्वायर फीट एरिया को ठंडा करता है। और बिजली का जो खपत है उसकी सिर्फ 1.1 किलोवाट है। यूनिवर्सल एयर कूलर, जैसा मैंने ऑलरेडी बताया आपको, इसके अंदर ये यूनिवर्सल एयर कूलर है। टॉप या बॉटम डिस्चार्ज में आप लगा सकते हैं। इसकी MRP जो है वो 82,990 है। पैक 25 की अगर बात करते हैं तो इसमें भी 4 साइड कूलिंग पैड है। ये 3 फेज मशीन है और इसके अंदर जो पैक 20 जो है वो सिंगल फेज मशीन है और पैक 25 जो है वो 3 फेज मशीन है। ये भी करीब 2000 स्क्वायर फीट एरिया के लिए सिंगल मशीन काफ़ी है। और इसकी जो MRP है वो 99,900 है। इसके अलावा एक और मॉडल है हमारा पैक सीरीज़ में, मोविकूल डबल एक्सेल। मोविकूल डबल एक्सेल बेसिकली पैक 20 का पोर्टेबल वर्जन है। इसमें कंपनी फिटेड एक्सेसरीज लग के आती है और किसी को अगर बड़े से हॉल्स होते हैं जहाँ पे उनको फिक्स कूलर नहीं चाहिए, उसको अगर पोर्टेबल मूवमेंट वाले कूलर चाहिए, तो पैक 20 को हमने कन्वर्ट किया हुआ है पोर्टेबिलिटी में। सो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं एज अ पोर्टेबल कूलर। हेल्थ और सेफ्टी की हमने बात की और इलेक्ट्रिसिटी पावर कंजम्पशन की बात की। 90% लेस पावर कंजम्पशन है पैकेज्ड एयर कूलर्स में। अगर 2000 स्क्वायर फीट का एरिया पैक 25 कवर करता है और करीब 1500 स्क्वायर फीट का एरिया पैक 20 कवर करता है। सो पावर कंजम्पशन की अगर बात करते हैं तो कितनी सेविंग होती है वो मैं आपको दिखाता हूँ। एक मैंने कंपैरिजन बनाया है एयर कंडीशनर्स वर्सेस एयर कूलर का। आप इसमें देख सकते हैं अगर 3000 स्क्वायर फीट का कोई भी शोरूम है या ऑफिस है या कोई भी फैक्ट्री है या गोडाउन है या कोई भी एप्लीकेशन है, अगर 3000 स्क्वायर फीट का एरिया लेते हैं तो उसमें करीब 20 टन के आसपास एयर कंडीशनर लगता है। जनरल थंब रूल ये कहता है कि 100 स्क्वायर फीट के लिए 1 टन लगाइए, लेकिन मैं थोड़ा कम लेके चलता हूँ। 3000 स्क्वायर फीट में 30 टन लगना चाहिए, लेकिन मैं 20 टन लेके चलता हूँ। 150 स्क्वायर फीट पे 1 टन लेके चलता हूँ। तो उसकी जो लागत होगी 20,000 रुपये पर टन के हिसाब से अगर मैं उसकी कैपिटल कॉस्ट देखता हूँ तो करीब 4 लाख रुपए का उसमें लगाने का खर्चा आ जाएगा। वही अगर मैं एयर कूलिंग करता हूँ, कॉमर्शियल एयर कूलर्स अगर मैं लगाता हूँ उस एरिया में, तो मेरे सिर्फ 2 यूनिट लगेंगे पैक 20 के, जिससे मैं पूरा 3000 स्क्वायर फीट एयर कूल कर दूंगा। और 1 यूनिट लगाने का खर्चा मेरा 1,10,000 रुपये से ज़्यादा नहीं आएगा। तो ये मैं अगर पकड़ के चलता हूँ तो केवल इंस्टॉलेशन मतलब मशीन खरीदने के ऊपर ही मेरे 1,80,000 की बचत हो जाती है। अब देखते हैं पावर सेविंग कितनी होती है। अगर मैं AC 20 टन लगाता हूँ तो मेरी जो पावर कंजम्पशन है वो करीब 25 किलोवाट है। और उसके सामने अगर मैं एयर कूलिंग की पावर कंजम्पशन देखता हूँ वो केवल 2.2 किलोवाट है। सो मेरा जो खर्चा हुआ एयर कूलिंग लगाने में, पैकेज्ड एयर कूलर लगाने में, उसकी मेरी जो पेबैक पीरियड है वो 4 महीने के अंदर है। मतलब 4 महीने के अंदर मेरी जो जितना मैंने लागत लगी उसके अंदर, उसमें इन्वेस्टमेंट जितना मैंने किया उसका पूरा का पूरा पैसा मुझे वापस मिल गया और बाकी का टाइम मैं जो यूज़ करूँगा वो टोटल फ्री है।
अब पैकेज्ड एयर कूलर की बात करते हैं, कैसे ये कूलर हम लोग यहाँ से डिस्पैच कैसे करते हैं वो मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये 4 जो बॉक्स हैं हम लोग इसको SKD कंडीशन में भेजते हैं। SKD का मतलब सेमी नॉकडाउन कंडीशन होता है। इसको SKD में इसलिए भेजा जाता है क्योंकि इसके अंदर मोटर्स, जैसे मैंने कहा, काफ़ी हैवी मोटर्स होती है। पैक 20 में 1.5 HP की मोटर है, पैक 20 में 2 HP की मोटर है। सो ये मोटर्स हैवी होने की वजह से डैमेजेस होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए मोटर को अलग और बाकी सामान को अलग पैक करके हम लोग 4 अलग अलग कार्टन में भेजते हैं। लेकिन इसको साइट पे असेंबल करना बहुत ही ईजी है। जैसे मैंने कहा कि यूनिवर्सल मॉडल है, हमको नहीं पता है कस्टमर के यहाँ टॉप डिस्चार्ज लगेगा या डाउन डिस्चार्ज लगेगा, इसलिए उसको वो भी एक रीज़न है कि हम उसको SKD कंडीशन में भेजते हैं। आप अपने हिसाब से उसको लगा सकते हैं और असेंबली में आपको मिनिमम टाइम जो लगेगा वो कम से कम 20 से 25 मिनट के अंदर पूरी मशीन आपकी असेंबल हो जाएगी। मैं आपको इसका एक असेंबली वीडियो दिखाता हूँ क्विकली, एक छोटा सा वीडियो है जिससे आपको आइडिया आ जाएगा कि किस तरह से ये असेंबल होता है। सो देखा आपने कितना इजीली पैकेज्ड एयर कूलर असेंबल हो गया। इसको असेंबल करने में कम जो टाइम लगता है वो हार्डली 20 से 25 मिनट लगता है और आपका कूलर रेडी हो जाता है इंस्टॉल करने के लिए। इसके अलावा पैकेज्ड एयर कूलर के अलावा हमने इन मॉडल्स का, ये भी कमर्शियल एयर कूलर्स हैं जो आप देख रहे हैं, इन कमर्शियल एयर कूलर्स को भी हमने इंडिया में बनाना शुरू कर दिया है। और इसमें आप देख सकते हैं काफ़ी वाइड वेराइटी ऑफ इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एयर कूलर्स हैं। बेसिकली इसमें 3 रेंजेस हैं। मोविकूल एक्सेल रेंज एक है जिसमें डबल डेकर एक मॉडल है, मोविकूल एक्सेल 200i है, एक्सेल 200G करके एक मॉडल है और एक एक्सेल 100G है। और मोविकूल एल रेंज एक है जिसके अंदर एल सीरीज़ के अंदर हमारे 3 मॉडल हैं, L125, L200i और L65i। ये 200i मॉडल है, इसके कुछ फीचर्स आपको दिखा देता हूँ। टच पैनल है इसके अंदर, फुल्ली कंट्रोलेबल लोअर्स हैं, लार्ज वाटर टैंक इसके अंदर 200 लीटर का टैंक है, फुल्ली क्लोजेबल लोअर्स हैं और पोर्टेबिलिटी के लिए इसके अंदर जो व्हील्स हैं वो लॉकेबल व्हील्स दिए हुए हैं। इसके अलावा डस्ट नेट है इसके अंदर जो आप देख सकते हैं। कमर्शियल एयर कूलर्स जितने भी इंडिया में बिकते हैं उसमें किसी में डस्ट नेट नहीं होता है और सारे कमर्शियल एयर कूलर्स जो दूसरे लोकल कमर्शियल एयर कूलर्स बिकते हैं उन सब में सिंगल साइड पैड होता है। सिम्फनी के कमर्शियल एयर कूलर्स में 3 साइड कूलिंग पैड्स है। ओवरफ्लो नॉब इसके अंदर है। देन फ्लोट वाल के लिए जो प्रोविज़न होता है वो भी एक दिया हुआ है इसके अंदर। ड्रेन इसका बॉटम में है। थैंक यू। Incredible product and limitless opportunities. Actually anything and everything can be air cooled अगर देखा जाए तो। जैसे आप देख सकते हो कि चाहे वो कोई बंद ऑफिस हो या तो ओपन रेस्टोरेंट, it can be a factory or it can be a गौशाला. So basically the
if you see any open or semi open area or even closed area can be air cooled. जहाँ पे एयर कंडीशनिंग पॉसिबल नहीं है वो तो एयर कूलिंग हो ही सकती है, बट जहाँ पे एयर कंडीशन है वो भी एयर कूलिंग से रिप्लेस हो सकता है, दैट इज़ पॉसिबल. हम जैसे कि आप इंसान को कूल करते हैं, पशु पक्षियों को भी कूल करते हैं, और यह है कि हम मशीन्स को भी कूल करते हैं. सो आई मीन दिस इज़ अ ट्रूली रिमार्केबल प्रोडक्ट, एंड यू जस्ट हैव टू इमेजिन कि कहाँ पे हमें एयर कूलिंग करना है. द opportunities are right there everywhere, you just have to grab it. So let us know more about the versatility of this product. So for this, let us see some glimpses of some of the projects that we have done so far, and for this I would like to invite our GM Sales, Mr. Sanjay Seth, to take us through some of the projects that we have done. बड़ी गर्मी है यार, भयंकर. बॉडी बन गई झरना, लेकिन तुम कुछ ना करना. आज बॉडी बन गई झरना, पंखे तू कुछ तो करना. लटके रहना, हाथ फैलाना, लेना सारे व्यू. पंखे व्हाट इज दिस, ओ पंखे व्हाट इज दिस. भाई साहब, हम आपसे पूछते हैं कि व्हाट इज दिस. अब ऐसी भयंकर गर्मी से राहत तो सिर्फ सिम्फनी एयर कूलर ही दे सकता है, जो पंखे जितनी बिजली में दे जबरदस्त कूलिंग. Symphony, so cool is this. अभी आपने देखा, राजेश जी ने बताया हमारे सिम्फनी का वर्ल्ड वाइड ऑपरेशन क्या है, इंडिया में हमने काम कहाँ से चालू किया, वर्ल्ड वाइड हमने कौन कौन सी कंपनी एक्विजिशन किया, और श्याम ने जो बताया कि हमने इंडस्ट्रियल एयर कूलिंग का बिज़नेस इंडिया में कैसी तरह चालू किया, और हमारा फर्स्ट इंस्टॉलेशन जो बाबा रामदेव का जो था वो कैसी तरह हमने एग्जीक्यूट किया, और उसके बाद पता चला कि इंडिया में तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है ये पर्टिकुलर बिजनेस में. सो स्लोली एंड ग्रेजुअली मीन्स वी एक्वायरिंग मोर एंड मोर कंपनी अक्रॉस द ग्लोब. और अभी मैं जो आपको बता रहा हूँ कि हमारा जो इंस्टॉलेशन जो है वो मोर देन 1 मिलियन प्लस इंस्टॉलेशन अक्रॉस द ग्लोब है. और इंस्टॉलेशन में जहाँ पे भी लार्ज स्पेस एरिया है, वो सभी लार्ज स्पेस एरिया में एयर कूलिंग जो है वो बहुत ही अफोर्डेबल सॉल्यूशन है, और साथ साथ में एफिशिएंट सॉल्यूशन भी है. हमारे जो कस्टमर बेस है वो कस्टमर बेस है, आप वर्ल्ड की कोई भी कंपनी, ऑटोमोबाइल्स कंपनी ले लो, कोई भी सुपरमार्केट स्टोर ले लो, या कोई भी आप सुपर स्टोर ले लीजिए, सभी सभी जगह पे जहाँ पे लार्ज स्पेस कूलिंग है वो सभी लार्ज स्पेस कूलिंग में हमारा एयर कूलिंग सिस्टम लगा हुआ है. यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ हमारे जो काफ़ी चुनिंदा जो कस्टमर बेस है उसके आप स्लाइड यहाँ पे है, और उस जो फ्यू ऑफ द कस्टमर्स आर देयर विथ अस, उसकी एप्लीकेशन जो है वो एप्लीकेशन कौन कौन सी जगह पे आप एयर कूलिंग लगा सकते हो. आप इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, कॉमर्शियल एप्लीकेशन, वो सभी जगह पे लगती है. स्कूल्स है, कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज़ है. साथ साथ में अगर आप देखो तो जैसे रिलीजियस प्लेसेस बताया, स्पेसिफिक एप्लीकेशन में भी लग सकता है, जैसे कि प्रोसेस कूलिंग, जैसे टेक्सटाइल्स कंपनी है जहाँ पे ह्यूमिडिटी जो है वो चाहिए, अगर नहीं तो प्रोडक्शन फेल हो जाता है, या तो प्रोडक्ट जो है वो प्रोडक्ट की जो क्वालिटी आनी चाहिए वो क्वालिटी नहीं आती है. गारमेंट इंडस्ट्रीज़ है जहाँ पे स्टिचिंग यूनिट्स जो होते हैं वो स्टिचिंग यूनिट्स में बहुत सारे लोग गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग में बैठे हैं, तो वहाँ पे जो एक एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए उन लोगों को भी एक कंफर्ट कूलिंग देना चाहिए, तो उसमें भी कूलिंग हो सकता है. और ऐसे बहुत सारे कूलिंग एप्लीकेशंस हमने किया है, और यहाँ पे मैं आपको ये सभी कूलिंग एप्लीकेशन का जो हमारे पास ऐसे तो बहुत सारे एप्लीकेशंस के वीडियोस है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको जो बेस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस है उसके एक वीडियो में आपको दिखाता हूँ.
I hope you must have enjoyed this presentation. Thank you very much. Amazing, isn't it? So many variety of applications, so many possibilities. It has been quite interesting till now, but picture abhi bhi baki hai. Now we have come to the most interesting part of the seminar. Now we are going to tell you how we are going to revolutionize the entire commercial and industrial air cooling category. मैं इसमें ज़्यादा अभी कुछ नहीं बोलूँगा. इसके लिए I would like to invite our DGM Sales, Mr. Himanshu Dhing. Let us hear from him. When Symphony keeps the environment cool, amazing people do amazing things. Magic, magic, magic in the air. Symphony introduces central air cooling with amazing cooling and amazing savings. Symphony, amazing cooling. गुड इवनिंग टू यू ऑल. आपने अभी देखा श्याम राव ने आपको पूरा हमारा प्रोडक्ट रेंज बताया, क्या क्या प्रोडक्ट हैं, और संजय भाई ने आपको केस स्टडीज़ के बारे में पूरा दिखाया, पूरा समझाया, कहाँ कहाँ एप्लीकेशन में कहाँ कहाँ लग सकते हैं वो भी आपको दिखाया. उसमें आपने नोटिस किया होगा दो अलग अलग चीज़ें हैं. एक प्रोडक्ट होता है और एक उसका एक्सेसरीज़ का पार्ट होता है जो कि एयर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज़ किया जाता है. तो मेरा जो प्रेजेंटेशन रहेगा वो पूरा यूनिट को छोड़ के बाकी जो पार्ट्स हैं उसके बारे में रहेगा. सिम्फनी ने उसमें क्या किया है उसके बारे में रहेगा. सो आई विल टेक यू थ्रू दैट. यू कैन सी product is there, then for air distribution ducting work is there, and 3 पॉइंट भी मैंने लिखे हैं. जो कूलर्स हैं वो चीप चाइनीज़ प्रोडक्ट हैं, चाइना से इंपोर्ट किए हुए कूलर्स हैं. आप डक्टिंग वर्क देख रहे हैं, जो एयर डिस्ट्रीब्यूशन वर्क है वो बहुत ही अगली लुकिंग है, बहुत गंदा लग रहा है दिखने में. इससे आपका जो बिल्डिंग का जो कस्टमर के जो बिल्डिंग का एस्थेटिक्स है वो पूरा बिगड़ जाता है. तो ये एक किसी अदर कंपनी, अदर ब्रांड का एक कूलर के साथ में ये डक्टिंग इंस्टॉलेशन दिखाया है. ये इंस्टॉलेशन सिम्फनी के कूलर के साथ में है. दो डक्टिंग क्वालिटी एंड एवरीथिंग इज़ गुड, बट स्टिल ये GI का डक्ट है और दिखने में जो बिल्डिंग का एस्थेटिक्स है उसके साथ में जाएगा नहीं. कूलर का कलर अलग है, डक्टिंग का कलर अलग है. इन सब चीज़ों से आपको जो एक एस्थेटिक्स जो दिखना चाहिए, ब्यूटीफुल, सुंदर जो दिखना चाहिए वो दिखेगा नहीं. तो चैलेंजेस फॉर इंस्टॉलेशन. अभी ये इस तरह की इंस्टॉलेशन में जो आपका डक्टिंग, GI डक्टिंग या स्टील डक्टिंग करते हैं उसमें चैलेंजेस क्या आते हैं. इस प्रेजेंटेशन में और इस ऑडियंस में काफ़ी हमारे मेपा भी हैं, हमारे SSD हैं जो कि इस तरह का इंस्टॉलेशन ऑलरेडी कर चुके हैं और वो इस चीज़ को डेफिनेटली अप्रिशिएट करेंगे कि ये चैलेंजेस उनको फेस होते हैं इंस्टॉलेशन के टाइम पे. नंबर 1, ये जो डक्टिंग वर्क है या जो ये एयर डिस्ट्रीब्यूशन वर्क है इसको करने के लिए आपको स्किल्ड लेबर की ज़रूरत होगी, क्योंकि उस लेबर को आपको ड्राइंग देना पड़ेगा, वो कटिंग करेगा, पूरा डक्टिंग का फैब्रिकेशन करेगा. तो एक स्किल लेवल होना चाहिए, वो स्किल लेबर की आवश्यकता होती है. और जनरली सीज़न के टाइम में जब आपका पीक समर होता है उस टाइम पे आपको स्किल लेबर या डक्टिंग कॉन्ट्रैक्टर मिलना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि काफ़ी सारी साइट्स चल रही होती है. इस तरह की डक्टिंग AC इंडस्ट्री में भी यूज़ होती है, तो वहाँ पे भी लोग बाग चले जाते हैं. तो आपको राइट टाइम पे स्किल लेबर मिलना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है. सो दिस इज़ वेरी वेरी बिग चैलेंज फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ डक्टेबल एयर कूलर्स. प्रोक्योरमेंट, इसमें आप देखेंगे आपको शीट मेटल या स्टील का जो आइटम है वो कहीं से ख़रीदना होता है, स्टैंड कहीं बनवाना पड़ता है, ग्रिल किसी से ख़रीदना पड़ता है,
इंसुलेशन मटेरियल किसी से लेना पड़ता है, तो काफ़ी जगहों से, काफ़ी एजेंसीज से आपको कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है प्रोक्योरमेंट के लिए। तो ये एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है, बहुत इसमें तकलीफ आती है। फिर आपको साइट मैनेजमेंट करना है, आपको ये सब मटेरियल साइट पे पहुंचाना है। डक्टिंग शीट पहुंच गया तो लेबर नहीं पहुंचेगा, आपका ग्रिल टाइम पे नहीं आएगा, या इंसुलेशन मटेरियल नहीं आया तो उसको साइट मैनेजमेंट करने में आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी। फिर आपका, जैसे आपने प्रीवियस स्लाइड्स में देखा, वो एक इंस्टॉलेशन के बाद में तो एस्थेटिक्स होता है, वो भी आपका बिल्डिंग के साथ जाएगा नहीं और वो अगली लुकिंग इंस्टॉलेशन होगा। देखो, आपको लेबर मिल भी गया, बट शायद उसका जो स्किल लेवल है यदि बराबर नहीं है तो वो डक्टिंग का जो क्वालिटी है, जो वो डक्टिंग बनाएगा या जो इंस्टॉलेशन करेगा, उसका वर्कमैनशिप ख़राब हो सकता है। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है उसमें। यदि उसके पास 4 काम और भी हैं तो वो जल्दी जल्दी काम ख़त्म करने की कोशिश करेगा और उस चक्कर में आपका इंस्टॉलेशन का जो एक वर्कमैनशिप क्वालिटी होना चाहिए वो उसमें नहीं आएगा। जैसा आपने देखा, ये जो डक्टिंग है या जो एयर डिस्ट्रीब्यूशन वर्क है, ये पूरा स्टील में होता है, जीआई गैल्वेनाइज्ड स्टील में होता है वो। तो वो विद द टाइम बाहर ये डक्टिंग होता है, पानी गिरेगा इसके ऊपर तो उसमें रस्टिंग आएगा और उसका जो लाइफ है वो बहुत कम होता है। इंस्टॉलेशन लीड टाइम, जनरली आप ये सब डिफ़िकल्टीज़ के साथ में, जैसे आपने ये साइट मैनेजमेंट करना है, प्रोक्योरमेंट करना है, स्किल लेबर को इकट्ठा करना है, उस सबको करने के लिए आपको बहुत लंबा लीड टाइम होता है इंस्टॉलेशन करने के लिए। कोई भी साइट जहाँ पे आप 2 या 3 मशीन लगा रहे हैं, उस साइट को करने में करीब 15 से 20 दिन का टाइम लग जाएगा। सो इट्स लीड टाइम फॉर इंस्टॉलेशन इज़ वेरी वेरी हाई इन दिस काइंड ऑफ इंस्टॉलेशन। एंड इलेक्ट्रिकल्स का भी उसमें रहता है, आपको स्टार्टर स्विच प्रोक्योर करना है, उसमें सेफ्टी स्विचेस लगाने हैं, उसमें भी आपको बहुत सारा मैनेजमेंट करना पड़ता है। तो ये सब चैलेंजेस, आप कोई भी एक एयर कूलिंग का साइट एग्जीक्यूट करते हैं तो आपको ये सब चैलेंजेस फेस करने होंगे या करने होते हैं। अगेन मैं बोलूँगा, मेरे जो मेपा भाई हैं या जो SSDs हैं, मेरे सेल्स एंड सर्विस डीलर है, वो ये डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं और ये मेरे साथ 100% एग्री करेंगे। तो इन सब चीज़ों को, इन डिफ़िकल्टीज़ को ओवरकम करने के लिए सिम्फनी ने सोचना चालू किया। तो आप ये देखेंगे ना, ये इस तरह का सॉल्यूशन हम देना चाहते हैं जिससे कि हमारा डीलर भाई या जो इंस्टॉलेशन करने वाला डीलर है वो एक अपने आप में आत्मनिर्भर हो जाए। आत्मनिर्भर भारत की बात तो हम करते हैं, बट यदि आप भी जो इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, आप अपने आप में आत्मनिर्भर हो जाते हैं तो आपको बहुत आसानी रहेगी उसको यूनिट को इंस्टॉल करने में। तो उसके लिए हमने सिम्फनी ने सोचना चालू किया और न्यू प्रोडक्ट कैटेगरी के बारे में सोचा, इस तरह की एक्सेसरीज़ को लॉन्च करने का प्लान किया और अब हम लॉन्च कर रहे हैं। तो अब मैं आपको सिम्फनी की जितनी भी एक्सेसरीज़ का पूरा रेंज है जो इन सब डिफ़िकल्टीज़ को ओवरकम करेगा उसके बारे में बताऊंगा। सो इंट्रोड्यूसिंग सिम्फनी एक्सेसरीज, दिस इज़ माउथ पीस। आई विल मैं आपको पहले बता देता हूँ सब क्या क्या प्रोडक्ट है और फिर एक एक प्रोडक्ट को डिटेल में आपको समझाऊंगा कि वो कैसे यूज़ होता है, कैसे वो पैकेजिंग में आता है, वो सब चीज़ आपको बताऊंगा। तो पहला वाला है माउथ पीस, दूसरा वाला है एल्बो, तीसरा वाला है डक्ट जो कि आप कंटिन्यूस तरीके से लगा सकते हैं, चौथा वाला है ग्रिल, एयर ग्रिल जहाँ से एयर बाहर आती है, पांचवा आइटम है अपना मेटल स्टैंड जिसके ऊपर आपका कूलर इंस्टॉल होता है, और लास्ट आइटम है ट्रॉली एंड कंट्रोलर, इलेक्ट्रिकल कंट्रोलर। सो दिस इज 7 प्रोडक्ट वी हैव इन एक्सेसरीज रेंज। अभी हम देखते हैं ये इंस्टॉलेशन कैसे होता है, इंस्टॉलेशन करते टाइम में दिखेगा कैसे। आपका ये प्रोडक्ट है पैक 20U या पैक 25U, इसके ऊपर माउथ पीस लगेगा, उसके बाद में बेंड लगेगा, एक एल्बो लगेगा, फिर आपका डक्ट लगेगा, और फिर आपका फ्रंट में ग्रिल लग जाएगा डक्ट लगने के बाद में। उसके बाद में आपका नीचे स्टैंड लगेगा, और अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि ये मशीन इंस्टॉल होने के बाद लगेगी कैसे। ये आपका जो डक्टेबल कूलर है वो बाहर लगता है, तो आउटसाइड का व्यू दिखा रखा है, और इनसाइड में अपने को जहाँ पे एयर कूलिंग करना है वो एरिया दिखा रखा है। तो दीवार पे सबसे पहले स्टैंड लगेगा,
फिर स्टैंड के ऊपर आपको एक होल करना है जहाँ से डक्टिंग अंदर जाएगी, मशीन उसके ऊपर लग जाएगा, मशीन के ऊपर माउथ पीस लगेगा, एल्बो लगेगा और अंदर की तरफ ग्रिल लगेगा। तो ये बस ये आपने इतना इंस्टॉलेशन किया और योर कूलर इज़ रेडी फॉर यूज़। तो ये बहुत ही फास्ट इंस्टॉलेशन है। अब मैं आपको एक एक एक्सेसरीज़ के बारे में डिटेल में समझाऊंगा। ये आपका जो एक्सेसरीज़ आता है वो अच्छी तरह से पैकेजिंग होके आता है। सबसे पहले आपका मेटल माउंटिंग स्टैंड है। अभी आप जानते होंगे यदि आपको अभी की मेटल का एक स्टैंड बनवाना है तो पहले वेल्डर को ढूंढना पड़ेगा, उसको मटेरियल देना पड़ेगा, डायमेंशंस देना पड़ेगा, उसको चेज करना पड़ेगा, उसके साथ काफ़ी फॉलोअप करके वो आपको एक पूरा वेल्डिंग करके एक आइटम बना के देगा जो कि साइट पे जाएगा और फिर इंस्टॉलेशन होगा। बट हमारा जो स्टैंड है वो आप देख सकते हैं वो एक छोटे से पैकेट में आएगा विथ नट बोल्ट और उसको फिर आपको साइट के ऊपर असेंबल करना है। सो इट्स वेरी वेरी ईजी। आपके पास यदि ड्रिल मशीन है तो सिर्फ ड्रिल करके इसको आप आसानी से 15 से 20 मिनट में इसको लगा सकते हैं। एंड दिस इज़ हाउ इट कम्स। उसका MRP जो है कस्टमर प्राइस है वो 10,990 है। फिर सेकंड है आपका माउथ पीस। माउथ पीस का आप देख सकते हैं किस तरह से पैकेजिंग में आता है और कहाँ लगता है वो आपको मैंने बता दिया था। उसका जो MRP है वो 1,990 रुपये है। ये मशीन के ऊपर लगता है, जो आपका एयर जहाँ से निकलता है वहाँ पे लगता है। फिर आपका है एल्बो आपका जो है वो 3,490 रुपये में कस्टमर को बिल होगा और वो माउथ पीस के ऊपर एल्बो लगेगा। फिर आपका आता है कंटिन्यूस ग्रिल। अभी इस एल्बो को आप ग्रिल के कंटिन्यूस डक्ट। अभी ये डक्ट जो है वो आपका हैंगिंग अरेंजमेंट के साथ आता है, उसके साथ मेटल का क्लैम्प भी आता है और उस क्लैम्प से आपको डक्ट को फिर टंगाना है और उसका जो प्राइस है वो 2,490 रुपये MRP है। ये ऐसे लगता है, आपका बेंड के आगे ऐसे लग जाएगा। फिर आपका आता है फ्रंट ग्रिल। आपने माउथ पीस लगा दिया, एल्बो लगा दिया, एक डक्ट लगा दिया, उसके बाद में एयर को आपको बाहर निकालना है तो माउथ पीस तो वो फ्रंट ग्रिल होगा। उसका फ्रंट ग्रिल का प्राइस है 2,190, कस्टमर प्राइस 2,190। ये फ्रंट ग्रिल है। फिर आपका इलेक्ट्रिकल कंट्रोलर, ये हमने अभी PEC 20U के लिए बनाया है, जो आप आसानी से कहीं पे भी अंदर दीवार पे लगा सकते हैं और उसको फिर आप केबल के थ्रू यूनिट से कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें आपका पंप का स्विच अलग होगा, मोटर का स्विच अलग होगा, तो ये एक MCB भी होगा उसमें, तो आसानी से आपको जल्दी से इसको लगा सकते हैं। ये कंट्रोलर है हमारा। अभी थोड़े और बेनिफिट्स मैं आपको बता दूं कि एक्सेसरीज़ के बेनिफिट क्या क्या हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको पहले भी बोला है कि जो मशीन का कलर, डक्टिंग का कलर, ग्रिल का कलर सब यूनिफॉर्म है। मतलब आपका एक जो लुक आएगा इंस्टॉलेशन का वो बहुत ही होमोजीनियस लुक होगा, जो कि आपकी बिल्डिंग के एस्थेटिक्स को भी और ऊंचा ले जाएगा। सभी के सभी ये प्रोडक्ट सिम्फनी मैन्युफैक्चर करके मार्केट में दे रही है, मतलब सिम्फनी का एक ब्रांड एश्योरेंस साथ में है। कॉस्ट इफ़ेक्टिव है क्योंकि इसको आप बहुत ही जल्दी इंस्टॉल कर सकते हैं, लेबर कॉस्ट आपका ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएगा एंड इट्स वेरी वेरी इजी टू इंस्टॉल। इसका इंस्टॉलेशन जैसा आपने पहले भी देखा बहुत ही आसानी से बहुत ही जल्दी किया जा सकता है। थोड़े और मैं आपको इसको बेनिफिट डिटेल में समझाता हूँ। एक्सेसरीज़ का ईज़ ऑफ इंस्टॉलेशन कैसे है। इसके लिए क्योंकि ये प्लास्टिक की डक्ट है तो ऑलरेडी हीट रेजिस्टेंस है, तो इसमें आपको इंसुलेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जनरली आप जब GI डक्ट लगाते हैं तो बाहर की तरफ जो भी डक्ट होगी जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट गिर रही है उसको आपको इंसुलेशन करना पड़ता है। इसमें इंसुलेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें गैस्केट का रिक्वायरमेंट है ही नहीं, क्योंकि इसको हमने ऐसा फिट बनाया है, ऐसा फिट होके वो नट बोल्ट से फिट होगा कि उसमें एयर लीकेज का पॉसिबिलिटी है ही नहीं, तो गैस्केट लगाने का भी कोई टेंशन नहीं। फिर आपको मिसमैचिंग का कोई प्रॉब्लम है ही नहीं इसमें, क्योंकि ये मोल्डेड सब प्रोडक्ट हैं और रेडीमेड फैक्ट्री से बन के आएंगे, किसी लेबर ने बनाया हुआ आइटम नहीं है, तो इसमें कोई मिसमैच होने का पॉसिबिलिटी है ही नहीं। फैब्रिकेशन साइट पे करना नहीं है इसका।
और कोई बहुत ज़्यादा हेवी सपोर्ट की भी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये प्लास्टिक के डक्ट हैं और लाइट वेट हैं, तो इसको एक केबल टाई से भी आप इसको हैंग करके इंस्टॉल कर सकते हैं। और ये रेडी टू यूज़ है, मतलब मोल्डेड आइटम है, रेडी टू यूज़ है, आते ही आप इसको लगा सकते हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको डक्ट हैंगिंग का अरेंजमेंट भी दिखा दूं कि ये लगता कैसे है। आपको इससे समझ में आएगा कि कितना आसानी से और कितना एक कम से कम सपोर्ट के साथ में इसको आप हैंग कर सकते हैं। जो डक्ट पीस है उसके साथ में आपका मेटल का क्लेम तो आ ही रहा है, आपको सिर्फ केबल टाई का अरेंजमेंट करना है और डक्ट को ऐसे इंस्टॉल करके इसके साथ में आपको ये जो केबल टाई लगा के इसको टांग देने का है ऊपर। वेरी सिंपल, बहुत ही आसान है। ये क्योंकि प्लास्टिक का डक्ट है इसलिए बारिश हो, समर हो या विंटर हो, इसमें कि तीनों सीज़न में बाहर इस पर कुछ भी इफेक्ट आने वाला नहीं, कोई रस्टिंग नहीं आएगी, वेदर प्रूफ है, रस्ट प्रूफ है, ये आप देख सकते हैं इसमें। अभी आपको मैंने जो पहले चैलेंजेस दिखाए थे, आपको हमने इन एक्सेसरीज के द्वारा उन चैलेंजेस को कैसे ओवरकम किया है वो मैं आपको बताता हूँ। अभी सबसे पहले था स्किल लेबर, जो कि अवेलेबिलिटी बहुत बड़ा इशू था। तो ये इंस्टॉलेशन बहुत ही ईजी है विथ दीज एक्सेसरीज, सो दैट आपका कोई अनस्किल लेबर भी है, एक बार किसी को सिखा दिया तो वो आसानी से जाके साइट पे इसको इंस्टॉल कर सकता है। और आप सबके लिए जो कि सिर्फ मशीन बेचने में इंटरेस्ट रखेंगे या एक्सेसरीज बेचने में इंटरेस्ट रखेंगे, तो हमने पूरा जो इंडिया का काफ़ी ASPs जो हमारे हैं, ऑथराइज सर्विस प्रोवाइडर, उनको इसका ट्रेनिंग भी दिया है, वो जाके इसका इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। सेकंड, प्रोक्योरमेंट, आपको बहुत सारी एजेंसीज के साथ में टाई अप करना पड़ता है या उनके साथ में फॉलोअप करना पड़ता है मटेरियल प्रोक्योरमेंट के लिए, बट यहाँ पे आपको पूरा का पूरा सिम्फनी का मटेरियल है, मतलब आपको कोई सिंगल परचेज पॉइंट हो गया आपको कोई उसमें कोई हैसल आएगा ही नहीं। साइट मैनेजमेंट बहुत ही आसान है, क्योंकि कोई कोऑर्डिनेशन है ही नहीं इसमें, आपका सब मटेरियल लेके एक बार साइट पे जाना है और उसको विदिन अ डे उसको पूरा इंस्टॉलेशन ख़त्म करके आ जाने का है। एस्थेटिक्स बहुत अच्छा है, आपको अगेन होमोजीनियस लुक आएगा बिकॉज ऑफ सेम कलर एंड ऑल। वर्कमैनशिप का इसमें कोई इशू है ही नहीं, क्योंकि गलती होने का पॉसिबिलिटी है ही नहीं, साइट पे फैब्रिकेशन नहीं हो रहा है, साइट पे कुछ भी नहीं हो रहा है, तो इसमें वर्कमैनशिप का कोई लेना देना है ही। रस्टिंग, क्योंकि प्लास्टिक डक्ट है तो रस्टिंग होने का कोई चांस है ही नहीं। इंस्टॉलेशन लीड टाइम बहुत ही आसान है, क्योंकि सब के सब जो एक्सेसरीज है रेडीमेड है, विद इन ए डे आप 2 या 3 मशीन का इंस्टॉलेशन आसानी से कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल्स के लिए भी हम साथ में कंट्रोलर सप्लाई कर रहे हैं, तो आसानी से वो लगा सकते हैं आप। तो आपने जो डिफ़िकल्टीज़ एक साइट को एग्जीक्यूट करने में आ सकती है, उन सबको ध्यान में रखते हुए सिम्फनी ने एक्सेसरीज़ का आइडिया और इसको पूरा आइडिया को जर्मिनेट करके इसको इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करना चालू किया, सो दैट आप जो एक हमारे जो डीलर पार्टनर हैं अपने आप में आत्मनिर्भर हो पाएँ, अपने आप में उसको आसानी से जल्दी से अपने कस्टमर को सेटिस्फाई कर पाएँ। अब मैं आपको कुछ आपके नॉलेज के लिए आप कैसे डक्टिंग लगा सकते हैं, बेसिकली किस तरह के इंस्टॉलेशंस कर सकते हैं, उसकी कुछ स्लाइड्स में आपको दिखाऊंगा। क्विकली जाऊंगा इसमें मैं। सबसे पहला ऑप्शन जो है उसमें आप मशीन को बाहर लगा लीजिए डाउन डिस्चार्ज, और फिर उसको आप माउथ पीस लगा के, एल्बो लगा के, एक डक्ट पीस लगा के अंदर ग्रिल लगा दीजिए, तो आपका ये एक ऑप्शन हो गया। आप डायरेक्टली हवा अंदर छोड़ सकते हैं जहां आपको एयर कूलिंग करना है। सेकंड ऑप्शन में आप डक्टिंग अंदर ले जा भी सकते हैं, कंटिन्यूसली आगे आप डक्टिंग ले जाके उसको आप डाउन थ्रो भी कर सकते हैं और साइड थ्रो भी कर सकते हैं। तीसरे ऑप्शन में आप टॉप डिस्चार्ज मशीन यूज़ करते हैं, अंदर ले जाते हैं और उसको डाउन डिस्चार्ज भी कर सकते हैं और साइड डिस्चार्ज में भी ला सकते हैं। साइड से आप ग्रिल लगा के साइड में से भी हवा ले सकते हैं। ये एक बहुत ही जनरली ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि यदि बीच में बीम आ रही है तो उसको फिर डक्ट को कैसे मोड़ना, उसमें जब वो डक्टिंग कॉन्ट्रैक्टर काम करता है तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है उस तरह के साइट को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो ये भी हमने बहुत ही आसान कर दिया है। आपको 2 एल्बो पीस बीम के नीचे यूज़ करने हैं, बीम के दोनों साइड में, बीच में एक डक्ट पीस यूज़ करके आप इस तरह से डक्टिंग को मोड़ के भी ले जा सकते हैं। इसमें भी आपका दोनों ऑप्शन है, साइड से भी एयर थ्रो ले सकते हैं और बॉटम से भी एयर थ्रो ले सकते हैं। ये ऐसे ही आपका ये टॉप डिस्चार्ज बना के, टॉप डिस्चार्ज मशीन के साथ में बाहर की तरफ एक
पीस लगाया, फिर एक डक्ट पीस लगाया, और फिर आप अंदर डक्टिंग को ले जाके बॉटम थ्रो एंड साइड थ्रो दोनों का यूज़ कर। वैसे ही आप बॉटम डिस्चार्ज के लिए भी एक पहले माउथ पीस लगा के, एक डक्ट पीस लगा के, फिर एल्बो लगा के अंदर जाके आप डाउन थ्रो या साइड थ्रो का एयर डिस्ट्रीब्यूशन ले सकते हैं। तो ये कुछ मैंने ऑप्शंस आपको बताए हैं, कुछ क्या मतलब यही ऑप्शन हो सकते हैं किसी भी साइट के लिए। तो इसके लिए ड्राइंग बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको एरिया पता है, उसमें आप डक्टिंग को फॉर पैक 20U आप 60 फीट तक डक्टिंग ले जा सकते हैं, पैक 25U के लिए आप 80 फीट तक अंदर डक्टिंग ले जा सकते हैं। तो काम बहुत ही आसान हो जाता है। कुछ मैं टाइप ऑफ इंस्टॉलेशन भी बताऊंगा। इसमें आप मशीन को बाहर कहाँ और कैसे कैसे लगा सकते हैं। एक तो आप बॉटम डिस्चार्ज मशीन लगा सकते हैं इस तरह से दीवार पे स्टैंड लगा के, फिर आप टॉप डिस्चार्ज मशीन इस तरह से लगा सकते हैं दीवार पे। फिर आप यदि रूफ पे आपको लगाना है, कभी कभी क्या होता है जो आपके इंडस्ट्रियल शेड हैं उस शेड के ऊपर भी आपको मशीन लगाने की पॉसिबिलिटी है, या कस्टमर बोलता है कि शेड के ऊपर मशीन लगाना है, तो आप शेड के ऊपर भी मशीन रख के अंदर एयर कूलिंग कर सकते हैं। कहीं आपका ऐसा पॉसिबिलिटी है कि आपको साइड में जगह मिल नहीं रहा है, मशीन तो ऊपर ही रखना है, छत पे ही रखना है, तो आप उसमें से डक्ट को ऊपर ले जाके इस तरह से घुमा के नीचे भी ला सकते हैं। फिर आप नीचे रख के इसको टॉप थ्रोट निकाल के ऊपर ले जाके ये भी कर सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये आप यदि आपका कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल शेड है और उसमें आपको मशीन को अंदर रखना है, तो आप अंदर रख के भी इस तरह से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये वेरियस काइंड ऑफ इंस्टॉलेशंस पॉसिबल है मशीन के साथ में। अब आपको मैंने ये सब समझा दिया, आई मीन प्रोडक्ट रेंज भी हमने आपको समझाया, काफ़ी सारी केस स्टडीज़ दिखाई, सो दैट यू हैव डन दीज काइंड ऑफ इंस्टॉलेशंस, कहाँ ये लग सकते हैं वो सब आपको हमने दिखाया। एक्सेसरीज़ हम आपको दे रहे हैं जो कि आपके लाइफ को बहुत ही आसान कर देगी, जल्दी से आपका इंस्टॉलेशन हो सकता है, जल्दी से कस्टमर को आप ठंडी हवा प्रोवाइड कर सकते हैं विदाउट एनी काइंड ऑफ हैसल्स एंड एनी काइंड ऑफ फॉलोअप्स। तो ये तो बहुत इंस्टॉलेशन, मशीन प्रोक्योरमेंट, ये सब बहुत ही आसान हो गया है। तो आपके लिए यहाँ पे एक बहुत बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ बनता है। तो आपको यदि सिम्फनी का डीलरशिप लेना है तो आप हमारे जो लोकल सिम्फनी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मार्जिन्स का देर आर वेरी गुड मार्जिन्स अवेलेबल इन दिस प्रोडक्ट कैटेगरी, एंड रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ वेरी गुड एक्चुअली। आप बहुत कम इन्वेस्टमेंट में आपका जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बहुत काफ़ी अच्छा उसमें निकल सकता है, मतलब आपका कम इन्वेस्टमेंट में बहुत ज़्यादा आप रिटर्न ले सकते हैं। आई थिंक दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच। Wow, that was great. We have an end-to-end comprehensive solution for all sort of cooling needs. Now we have the arms and ammunitions to tackle any kind of challenges. That can be any kind of challenging cooling needs. So now nothing can stop us. Sky is only the limit for us now. But all these things wouldn't have been possible without the guidance and the inspiration of one man. The person who built the brand Symphony and took it to the world. The person who is the guiding force behind the brand Symphony. Who made Symphony the world's largest air cooling company. He is none other than our chairman and managing director, Mr. Achal Bakeri. We are really fortunate to have him here today with us, and I request Mr. Bakeri to share his vision with us. Thank you very much for being with us today. I know you have really spent a lot of time with us,
and I really truly appreciate that. I hope that my colleagues who have preceded me today have been able to explain to you what the product is about and what is our vision for the future, as well as what is the potential for this category. We have shared with you case studies from within India and from across the world. The idea is to share with you or to help you understand, to sort of see this project and this category from our eyes. We believe that our mission is to provide affordable cooling, not only in India but across the world. And by affordable cooling, we mean generally about 27 degrees centigrade indoor temperature. And that's not only for people in residential environment, but also in commercial and industrial places. So if you see, across the world, the cases that we have shown to you are from China, from the US, from Mexico, from the Middle East. In many parts of the world, there is actually legislation, there is actually laws which say that indoor temperatures cannot be above a certain level. Unfortunately, in India, we don't have such laws, but the fact still remains that Indian labor, Indian workers work in human conditions. Which factory have you gone to which has good indoor temperature? Our own factories originally at Symphony also did not have that. Indoor temperatures in factories especially are very high because you have machines which generate a lot of heat. You have ceilings or roofs which are of metal which allow a lot of heat to come in, and so the indoor temperature is inhuman. So we believe that it is our mission to provide indoor temperatures which are more conducive for human to operate in. And there are multiple reasons for this. One is, of course, that productivity goes up when temperatures are at a reasonable level, and as well as accuracy and quality of output also improves when temperatures are comfortable. And all of this has to be done in an economical fashion. So the solutions that Symphony has developed over the years, and this all began with our acquisition of our subsidiary in the US based company that we acquired back in 2009, which has a factory in Mexico, which is making industrial coolers for the US market and the Mexican market. And we began with importing those coolers to India and introducing them in India, and in a small way. And then we realized over the years that the potential is enormous. And by that I mean that every building which is not air conditioned or cannot be viably, economically air conditioned is a potential application of central and in commercial coolers. So we felt that also, the products that we were importing and bringing were great, but we felt that we could actually develop something which is more tailored for the Indian market. So a few years ago, our teams both in India, in China, in Mexico, they started developing a range of products together specifically for the Indian market, and the package range of coolers that we have shown to you is a result of that. What we have tried to do is eliminate every hurdle, every pain point that exists in the installation and the use of these coolers. So the first thing was, we felt, instead of a different top discharge cooler and a different bottom discharge cooler, why don't we have a universal cooler? So with one SKU, you have two different models essentially. So in the package range, you have only two models, but that gives you the options of creating 4 different SKUs. Similarly, and those are all plastic, there is no metal in there, so of course they last forever, and all the components that we have inside are also tested and designed specifically for these products. Apart from that, we also felt that once the product is one thing,
but the installation was also a very big project. We felt, let us invest further and see how we can eliminate all the hurdles, all the pain points in the installation as well. And which is why we have developed the brackets, the wall mounting brackets, specially designed with finite element analysis done, and also all the accessories in the form of the mouthpiece, the elbow, the duct, the front grille. Now a combination of all of these gives you all kinds of permutations and combinations or applications can be taken care of with the combination of these parts. And we believe that with this, any installation should become child's play. What our experience was that installations were very time consuming, were not good looking, they did not last very long, and so and the ducting and all that was was a specialized job. We felt that why does it have to be a specialized job? It should be able to be done by anybody, and which is why this whole package that we have unveiled to you today is such that it can be installed, the cooler can be assembled in less than half an hour, and any project can be installed, any one cooler can be installed along with all the ducts and everything in a few hours, in a matter of hours. With this, our ambition is that we should be able to provide coolers across the country, the length and breadth of the country, and make these coolers, industrial or commercial applications, as mainstream as residential coolers have become. Now 30 years ago when Symphony introduced residential coolers, at that time they were not mainstream, but over the last 30 years that we have introduced them, we have pioneered them, we have established the concept, we have popularized the concept, and they have become mainstream now. Similarly, we believe that today we are at the beginning of a new era where industrial and commercial coolers will begin to become mainstream, and maybe a few years from now, when we look back at this day, we will realize that all of us together have pioneered a revolution, a second revolution in the air cooling world. I compliment and congratulate all of you for being part of this revolution, and I wish you great success, because ultimately, Symphony succeeds only if you succeed. So basically, we have to succeed in this together. And so I wish you all the best once again, and I thank you again for your time and patience today, and I wish you and your families stay well and stay safe. Thank you. Bye-bye. Thank you, sir, for your inspiring words. I'm sure together we'll work hard and make your dreams come true, and we'll create a 27-degree world as you have envisaged. See, the next few decades will be the age of air coolers, because environment friendly जो products हैं उसका demand अभी आगे बढ़ने वाला है. Actually, it is happening now. This environment gives us everything. It gives us air to breathe, it gives us food to eat, and it gives us everything. And what we give in return? Carbon dioxide, air pollution, global warming. What are we doing? And if we don't check these things right now, अगर हम अभी नहीं सुधरे तो अगले 10 साल के बाद ये धरती जो है ये रहने लायक नहीं रहेगी. हमारा फ्यूचर जनरेशंस खुल के सांस नहीं ले पाएंगे. Symphony has always been committed to the environment, and
our products, air coolers, are naturally eco-friendly products. And continuing with this philosophy, and as an extension of this philosophy of Symphony, हमने recently एक छोटा सा return gift दिया है to the environment. You'll be surprised to know there was a land here just in front of our headquarters, and it was a garbage dump basically. We transformed that patch of land into a mini forest. We have planted 30,000 plus tree samplings there of 250 plant species, and we have created basically not a normal park, it's a forest. It's like if you go there, if you just roam around there, you'll feel like as if you're in the midst of a forest. You'll get to hear the chirping of the birds, you'll get to see butterflies. So it's a beautiful place that we have created, and now people call it the lungs of the city, because we have created a forest in the midst of a concrete jungle. So that's something remarkable. And let us see a glimpse of that forest park on the screen. Let us take up the question answer session, and we have received so far many questions from all of you, but because of the time constraint we won't be able to answer all of them. So we'll try to answer first few of the questions, and for that I'd like to invite Mr. Jayesh Gupta on the stage, please. के कुछ सवाल जवाब हो तो आप हमारे चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, और उसके हम कोशिश करेंगे, हर एक का तो जवाब नहीं दे पाएंगे, लेकिन जो भी सवाल हमें ठीक लगा या हम लोग उसको पढ़ पाएंगे आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो मेरा पहला सवाल आया है नागपुर से सुरेश जी का, और वो जानना चाहते हैं कि एसेसरीज़ कब मिलेंगी। तो हमारी एसेसरीज़ जो हैं वो अवेलेबल हैं, प्रोडक्शन शुरू हो गया है, आप लोग जैसे ही ऑर्डर देंगे माल तुरंत ही मिल जाएगा। दूसरा सवाल आया है, इसमें ह्यूमिडिटी कितनी बढ़ती है। जैसा कि आप लोग बरसों से कूलर बेच रहे हैं और आपको पता ही है कि कूलर एक इवेपोरेशन प्रिंसिपल के ऊपर चलता है। तो इवेपोरेशन कैसे होता है, कूलर में पानी भरते हैं और वो पानी पैड के ऊपर गिरता है और हवा को ठंडी करता है। इस प्रोसेस को इवेपोरेशन कहा जाता है। इवेपोरेशन की वजह से इसमें ह्यूमिडिटी जो है रूम में 5 से 7% तक बढ़ती है, और कूलर
लगाने के बाद हमेशा इसमें बहुत ही अच्छा एग्जॉस्ट होना चाहिए या नेचुरल वेंटिलेशन होना चाहिए, तभी उसकी इफ़ेक्ट आती है। इसका जो रूल है वो 1 घंटे में 30 बार आपके कमरे में या आपके लोकेशन पे हवा चेंज होनी चाहिए, उस प्रिंसिपल पे काम होता है। तो ह्यूमिडिटी 5 से 7% बढ़ती है। तीसरा सवाल है कि ये जो डक्ट हैं वो कितनी लगा सकते हैं एक कूलर में। तो जो हमारा 20U करके जो मॉडल है पैक का, उसमें आप 6 से 8 ग्रिल लगा सकते हैं और 60 फीट तक आप डक्ट लगा सकते हैं। और जो 25U मॉडल है उसमें 60 से 80 फीट तक की डक्ट लगेगी और 10 से 14 तक की ग्रिल लग सकती हैं। एक और सवाल आया है, वो पूछ रहे हैं कि ये कूलर घर में लग सकता है या नहीं। कोई भी कमर्शियल या इंडस्ट्रियल कूलर घर में लग सकता है और इसके लिए आप हमारी टीम को, लोकल टीम को कांटेक्ट करेंगे, वो आपको गाइड कर सकते हैं, लेकिन हर जगह ये कूलर लग सकता है। एक और सवाल है कि इस एसेसरीज़ की लाइफ कितनी रहेगी। ये प्लास्टिक की मोल्डेड एसेसरीज़ है और ये बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के इंजीनियरिंग प्लास्टिक से बनी हुई है, तो ये लाइफ लॉन्ग चलने वाली चीज़ है। एक और सवाल है, इसकी गारंटी कितनी होगी। प्रोडक्ट की 1 साल की वारंटी है और उसके बाद इसमें आपका जो सर्विस सेंटर है उस सर्विस मिलती रहेगी और स्पेयर पार्ट का सपोर्ट भी हमेशा मिलता रहेगा। और सिम्फनी अच्छी सर्विस देने के लिए हमेशा बाध्य रही है और आगे भी बाध्य रहेगी। सिम्फनी ने एक और भी इनिशिएटिव लिया है कि जो वारंटी की सर्विस हम आपको देंगे, उसके बाद आपको एक्सटेंडेड वारंटी भी हम ऑफर कर रहे हैं, 1 साल की या 2 साल की। वो भी बहुत मिनिमल अमाउंट पे है, तो आप एक्सटेंडेड वारंटी का भी लाभ उठा सकते हैं। एक और सवाल आया है, सवाल तो काफ़ी आ रहे हैं लेकिन ये आखिरी सवाल का जवाब मैं दे पाऊँगा अभी समय की कमी होने की वजह से। ये जो डक्ट वगैरह हैं, ये सारी अलग से कूलर नहीं खरीदे और सिर्फ डक्ट खरीदे तो मिलेगी, ऐसा एक सवाल आया है। तो ये बिल्कुल मिलेगी, ये एक प्रोडक्ट ही है, हम इसको बेचना चाहते हैं। तो माउथ पीस, ग्रिल, एल्बो और डक्ट, ये चारों चीज़ आपको अलग से सिर्फ और सिर्फ मिल सकती हैं। धन्यवाद। Thank you for being a part of this Vocal for Local seminar. Today we have learned a lot of things. We have learned how we started way back in 1988. We started as a small company. Then from there we have become a truly Indian multinational. Then how we went on acquiring different companies all across the world. And then we introduced industrial air cooling segment in India. Then we also learned the kind of bottlenecks, kind of difficulties we are facing in industrial cooling segment, and how we resolve them by introducing a range of accessories and to become actually truly self-reliant, yani Atmanirbhar. So it has been a really very enriching seminar for all of us, and I again thank you for being a part of this seminar, and we hope to conduct more such seminars in the future. And we hope to connect with you soon. Till then, take care, stay safe. Goodbye. हम जब माहौल को ठंडा करते हैं तो इरादे और भी बुलंद हो जाते हैं। इरादे बुलंद हो जाते हैं। दिल से दिल तक बात खुद ब खुद पहुंच जाती है। दिल से दिल तक खुद काम का बोझ हल्का लगने लगता है। जगह अपनी सी लगने लगती है। हम जब माहौल को ठंडा करते हैं, कमाल के लोग और भी कमाल का काम करते हैं। कमाल 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 करते हैं। पेश है सिम्फनी सेंट्रल एयर कूलिंग, जो बड़ी जगहों में दे कमाल का कूलिंग और कमाल की सेविंग्स। सिम्फनी, कमाल का कूलिंग।